हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा नया भाव और पुराना भाव कैसे निकालते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चावल का दाम 25% बढ़ गया। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल मिलता है। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, नया भाव ज्ञात करना तो आपको लिखना है नया भाव बराबर, नया भाव बराबर यहाँ पे लिखना रुपये गुणा प्रतिशत बटा रुपये गुणा प्रतिशत। फिर यहाँ पे लिखना आपको तौल और गुणा 100, इस प्रकार। तो नया भाव बराबर रुपये गुणा प्रतिशत तौल गुणा 100। तो देखो रुपये कितने हैं, रुपये 400 दिए हुए हैं, और प्रतिशत कितना है 25% है, और तौल कितनी है 10 किलोग्राम कम, तो 10 और बटा 100। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 25 चौकू 100। तो आपको लिखना 100 और ये बटा 10, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो इसका आंसर निकलेगा 10 रुपये प्रति केजी, ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो नया भाव इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें पुराना भाव ज्ञात करेंगे हम। नंबर 2 डाल के लिखिए, जो आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा है उसको देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। तो मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। जब आपको पुराना भाव ज्ञात करना है, पुराना भाव बराबर, पुराना भाव बराबर यहाँ पे लिखना रुपये गुणा प्रतिशत बटा तौल, फिर यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रतिशत। अगर महंगा होगा तो प्लस चिन्ह आएगा, और सस्ता होगा तो माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे रुपए कितने हैं, रुपए हैं 440, और प्रतिशत 10% महंगा हो गया। 10% महंगा, तो यहाँ पे 110 लिखा जाएगा। 10 जोड़ेंगे, महंगे के लिए 100 में जोड़ेंगे और कम के लिए 100 में घटा देंगे। और तौल कितनी है 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे 2 और 10% महंगा हो गया, तो 110 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 काट दो, 11 एकन 11 और 11 चौक 44। ठीक है, तो यहाँ पे 20 बटा 2, तो यहाँ पे आपको लिखना है 40 बटा 2 लिखना है। यहाँ पे 40 बटा 2। अब 2 का भाग लगाएंगे इसमें हम। जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर निकलेगा 20 रुपये प्रति केजी। ठीक, ये इसका आंसर आ गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है। वीडियो को रोक के आराम से इसको हल करके देखिए आप लोग। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, वीडियो को रोक लो, पहले हल करके देखो, फिर भी कोई दिक्कत है इसके बाद वीडियो चला के देख लेना। तो यहाँ पे कह रहा है किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। तो सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो नया भाव बराबर, नया भाव बराबर, तो रुपये कितने हैं 240, और गुणा प्रतिशत कितना है 20 है, तो आपको 20 लिखना है, बटा फिर यहाँ पे लिखी जाएगी तौल, तौल कितनी है 6 किलोग्राम और गुणा 100। अब यहाँ पे इसको हल कर दीजिए, जो प्रश्न नंबर पहला है उसकी तरह इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 एकन 6 और 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, तो 8 रुपये प्रति केजी निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। वीडियो को रोक के पहले आप करके देख लीजिए, ठीक, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है एक वस्तु 20% सस्ती हो गई, एक वस्तु 20% सस्ती हो गई होने पर 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। तो ज्ञात कीजिए वह वस्तु पहले किस दर पर मिलती थी, यानी कि पुराना भाव ज्ञात करना है इसका हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे पुराना भाव, पुराना भाव बराबर, तो प्रतिशत कितना है, प्रतिशत 20 है, और गुणा प्रतिशत, सॉरी यहाँ पे लिखा जाएगा रुपए, रुपए कितने 500 है, तो यहाँ पे 500 लिखिए पहले। 5 रुपये गुणा प्रतिशत, प्रतिशत कितना है 20 है, बटा यहाँ पे तौल 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। अब यहाँ पे पुराने भाव निकालने के लिए 20% सस्ती हो गई, तो आपको यहाँ पे 80 लिखना है। ठीक है, 100 में से घटा के लिखेंगे पुराने भाव के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा काम करिए, ये हमारा बेटा
500 है, तो ये 20 एकन 20 और 20 चौकू, ठीक। अब ये 5 से काटो, या फिर एक काम, चलो 5 एकन 5 और ये बचेगा हमारा 100। अब 4 एकन 4, तो ये हो जाएगा हमारा 25%। तो इसका जो आंसर निकलेगा 25 रुपये प्रति केजी निकल के आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 है, तो उसका आंसर आपको कमेंट में देना। सभी बच्चे आंसर कमेंट में देके जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।